नमस्कार, स्वागत है आप सबका हल्ला बोल टीवी में। मैं नियति कश्यप। चिराग पासवान के लिए गुड न्यूज आई है। एनडीए उनकी सीटों को बढ़ाने के लिए तैयार हो गया है। क्या है पूरा मामला, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। एनडीए नहीं तैयार हुआ है, बीजेपी तैयार हो गई है। जदयू का अब भी जो रवैया है वो ये है कि मैं तो बड़ा भाई हूँ, बड़ा भाई था और बड़ा भाई रहूँगा। जनता दल यूनाइटेड के नेता ने नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया कि बिहार की राजनीति में अब भी वे बिग ब्रदर हैं और एनडीए में उनकी ही चलेगी। देखिए कैसे उन्होंने सीट शेयरिंग फाइनल होने से ही प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। हालांकि अब आते हैं आपकी इस बात पर कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान की कौन सी मांग मान ली है। तो जो खबर आ रही थी लगातार कि 102 सीट जनता दल यूनाइटेड, 101 सीट बीजेपी, 20 सीट लोजपा, 10 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और 10 सीट जीतन राम मांझी की पार्टी हम, यह फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में बदलाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान का मूल्य समझा है और चिराग पासवान को कहा गया है कि आप परेशान न हो, आपकी सीटों की संख्या बढ़ेगी। 3 चीज़ों को आधार मानकर सीटों का बंटवारा किया जाएगा। पहला, पिछले विधानसभा चुनाव में जो स्थिति थी वो। दूसरा, जो लोकसभा चुनाव हुआ 2024 में, उसमें किसका कैसा परफॉर्मेंस था। और तीसरी बात, विनिंग प्रोबेबिलिटी कि कौन कहाँ किस सीट पर जीत सकता है। इन 3 चीज़ों को आधार बनाकर सीटों का बंटवारा एनडीए में होगा और अब चिराग पासवान को 30 सीटें मिल सकती हैं। 20 वाला फॉर्मूला खारिज हो गया है। 102 या 101 जदयू, 100 मान अगर एक और के लिए मना लें तो 101 जदयू, 100 बीजेपी, बची लगभग 42 सीटें। 42 सीटों में से 30 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को और जो 12 सीटें बची वो 12 सीटें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को। तो इनसे उन दोनों को एतराज नहीं है? एतराज तो है, चिराग पासवान को भी एतराज है, उपेंद्र कुशवाहा को भी एतराज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि जदयू बीजेपी के बाद सबसे अहम रोल जो है, सबसे बड़ा दर्जा चिराग पासवान की पार्टी को ही दिया जाएगा क्योंकि चिराग पासवान के 5 सांसद हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम का तो कोई सांसद नहीं है। जीतन राम मांझी की पार्टी के 1 सांसद हैं, लेकिन चिराग पासवान के 5 सांसद हैं। तो जब 5 सांसद हैं तो 30 सीटें कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। 30 सीटें एकदम जायज़ कहा जा सकता है। तो चिराग पासवान के लिए गुड न्यूज़ आ रही है कि ये जो 20-20-20 वाला जो फॉर्मूला चल रहा था वो चिराग पासवान को तो हमसे पहले यह जानकारी हो गई होगी क्योंकि हमें तो चिराग पासवान की पार्टी के ही नेताओं ने यह सूचना दी है। इसकी संभावना है कि जैसे उपेंद्र कुशवाहा को 10 सीटें मिली हैं और भी जिन्हें कम सीटें मिली हैं, तो क्या आपस में मनमुटाव होगा? नहीं, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को 10 सीटें मिलने की बात पहले कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि 102 सीटों पर जदयू, 101 सीट पर भाजपा, 20 सीट पर लोजपा, 10 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा और 10 सीट पर जीतन राम मांझी। लेकिन अब जो नया फॉर्मूला है इसमें तो 10 नहीं मिल रही ना, इसमें तो 6 सीटें मिल रही हैं। 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा, 6 सीटें जीतन राम मांझी और 30 सीट चिराग पासवान की पार्टी। तो चिराग पासवान के नेताओं ने, चिराग पासवान ने भी लगभग इसे स्वीकार कर लिया है। तो एनडीए में सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है। महागठबंधन में आग लगी हुई है। महागठबंधन में राहुल गांधी ने अपनी बाहें चढ़ा ली हैं, तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं, राहुल गांधी भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। 16 सितंबर से तेजस्वी यादव की जहानाबाद से यात्रा निकल रही है। राहुल गांधी की हर घर यात्रा में निकलने वाली है सितंबर में। और राहुल गांधी ने यह भी कह दिया अपने नेताओं को कि आप 243 सीटों पर अपने, हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे आवेदन लेना जारी रखिए, जरूरत पड़ने पर अकेले रहने के लिए भी तैयार रहिए। लेकिन इधर एनडीए में
सब कुछ सुलझ गया है और सीटों की जो माथापच्ची चल रही थी, जो लगातार लड़ाई चल रही थी, लग रहा था कि एनडीए अब टूटेगा, कि एनडीए तब टूटेगा, लग रहा था कि जैसे चिराग पासवान एनडीए अब छोड़ेंगे कि तब छोड़ेंगे, वो मामला सुलझ गया है। चिराग पासवान को 30 सीटों का ऑफर दिया गया है और 30 सीटों पर बात बनती हुई दिख रही है। तो एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है और फाइनल गणित ये है कि 101 या 102 सीटों पर जदयू, 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 30 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी और 6 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और 6 सीट पर जीतन राम मांझी की पार्टी हम, ये बंटवारा फाइनल हुआ है। और इस पर आपका जो सवाल है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को बुरा नहीं लगेगा कि उन्हें मात्र 6 सीटें दी जा रही हैं? क्या जीतन राम मांझी 20 सीटों की मांग कर रहे थे, कह रहे थे कि अगर आप दलितों के प्रति आपके मन में सम्मान है तो कम से कम 20 सीटें दीजिए जी। बुरा तो लगेगा, लेकिन उनके पास एक ही सांसद है ना, जीतन राम मांझी अकेले अपनी पार्टी के सांसद हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास कोई सांसद नहीं है, तो कोई विधायक भी नहीं है, तो बिना विधायक बिना सांसदों वाली पार्टी है। जीतन राम मांझी के पास एक सांसद है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने यही कहा है ना कि हम ताकत देख कर देंगे, जिसकी जितनी ताकत है, जो जहां जीत सकता है उसको देंगे। अब उपेंद्र कुशवाहा क्या फैसला लेते हैं? जीतन राम मांझी तो कोई बड़ा फैसला लेंगे नहीं, क्योंकि वे केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं। भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री होना कोई छोटी बात नहीं है। भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री होना भारत सरकार होना होता है, बहुत बड़ा पद है कैबिनेट मंत्री का, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री का। तो जीतन राम मांझी भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, वे महागठबंधन में जाएंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री तो के तो दावेदार रहेंगे नहीं, एनडीए में भी नहीं है, वहाँ भी नहीं रहेंगे, लेकिन कम से कम यहाँ कैबिनेट मंत्री तो हैं। बेटा तो बिहार सरकार में मंत्री हैं, संतोष सुमन। तो ऐसे में जीतन राम मांझी से तो कोई खतरा नहीं है और चिराग पासवान 30 सीटों पर मानते दिख रहा है। जो खतरा है वो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 6 सीटों से वे आग बबूला हो जाए और गठबंधन छोड़ने का ऐलान कर दें। तो अब देखना यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को कैसे मनाती है भारतीय जनता पार्टी, कैसे जनता दल यूनाइटेड मनाता है, लेकिन एनडीए में सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया। जी, हमारे दर्शकों के साथ इस मामले पे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसमें और एक ये है कि महागठबंधन में नहीं हुआ है, महागठबंधन में भीषण आग लग गई है, इतनी तेज आग लग गई है कि महागठबंधन में अगर आग नहीं सुलझी तो राहुल गांधी ने एकदम साफ संकेत दे दिया है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने वरिष्ठ नेताओं को, जैसे शकील अहमद खान, जैसे कि कृष्णा अल्लावरू, जैसे कि राजेश राम, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, तारिक अनवर, मोहम्मद जावेद, तमाम नेताओं को यह साफ संकेत दे दिया है कि हम जीतने वाली सीटें लेंगे। और उन्होंने तो 70 कहा है, लेकिन जो कॉम्प्रोमाइज़ के भी संकेत दिए हैं कि दूसरे दल आए हैं तो हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करेंगे, समझौता भी करेंगे, मतलब 60 सीटें कम से कम चाहिए। उसमें 50 सीटें ऐसी चाहिए जिस पर एकदम मुकाबले में है महागठबंधन। उसमें बड़ी संख्या में कोसी सीमांचल में सीटें चाहिए, जो अल्पसंख्यक बहुल सीटें हैं, जहाँ मुस्लिम निर्णायक स्थिति में है। तो और तेजस्वी यादव ऐसा करने के मूड में नहीं है। लालू प्रसाद यादव को लग रहा है कि वे अब स्वस्थ नहीं हैं, तो कांग्रेस उन पर हावी होने की कोशिश कर रही है। इसलिए मामला एनडीए में सुलझ गया। एनडीए में ज़्यादा सिर्फ डबल थी। चिराग पासवान रोज़ सुबह उठ के कह देते थे कि मैं शर्मिंदा हूँ सरकार से, मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार को समर्थन दे रहा हूँ। कभी कह देते थे कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, कभी कह देते थे कि अपराध हावी हो गया है। तो रोज़ लगता था कि चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाएंगे, एनडीए टूट जाएगा। हुआ है उल्टा। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी हाथ में हाथ डाले घूम रहे थे। लग रहा था कि इनकी दोस्ती तो एकदम भाईचारा वाली दोस्ती है, दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाना गा रहे थे दोनों, गाते हुए पूरे बिहार में घूम रहे थे। 1400 किलोमीटर की यात्रा लगा दी, 1400 किलोमीटर की यात्रा कर ली दोनों ने। लेकिन यह यात्रा के बाद यह जो है ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे टूटती नजर आ रही है। और दोनों के बीच ऐसी स्थिति हो गई है कि अब दोनों को मीडिया में
कांग्रेस और आरजेडी के बीच अब यह हालत हो गई है कि मीडिया में बोलकर एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश दोनों पार्टियां कर रही हैं। तो यह बहुत ही खतरनाक मोड़ पर महागठबंधन सीट शेयरिंग विवाद चल रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। तब तक के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।